चलो आज देखते हैं हम लोग ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन में देखें तो इसमें क्या होता है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोपेरोक्साइड एंड परऑक्साइड फॉर्मेशन। इसमें हाइड्रोपेरोक्साइड एंड परऑक्साइड फॉर्मेशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोपेरोक्साइड या फिर परऑक्साइड फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन देखें सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में बताया जाता है इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि बिना कंबसन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, जो कि बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कंबसन मतलब होता है दहन, कंबसन के रिएक्शन, कंबसन के द्वारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है। देखो कोई रिएक्शन होगा, जैसे कि मान लो ए रिएक्ट होकर के बी बन रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा और बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कंबसन के ऑक्सीडेशन तो होगा। तो ऑक्सीडेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विदाउट कंबसन ऑफ ATM बिना कंबसन के ऑक्सीजन जो है वो जनरली क्या हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, दहन कर लेते हैं, मतलब उसके साथ पूरी तरह से रिएक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ऑक्सीडेशन को हम ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको नॉर्मल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लेकिन वहां पे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसका अगर, ठीक है, इसका अगर बिना कंबसन के वह क्या करता है, ए को बी में ऑक्सीडाइज करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मली सिंपल से ये देखेंगे कल सी क्या था, हाँ नॉर्मली ये देखें कि ए बी में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है विद इसका, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन का। तो अगर ये रिएक्शन लिखा है तो ये क्या होगा, तो ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि इसमें कंबसन हो रहा है किसका, O2 का, जो कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित है उसका। लेकिन यह क्या कहलाता है, कि यह कहलाता है ऑटो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंबसन नहीं होता है, इसके कारण। क्लियर है ये चीज। तो ये दोनों एग्जांपल लिख दिया है, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन है, ये ऑटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। तो आगे बोलता है the reaction occurs when compounds are allowed to stay in air। इसमें
या ऑटो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए कंपाउंड या फिर क्या है, सबस्ट्रेट को एयर में प्रेजेंट होना चाहिए, देखो तो क्या बोल रहे हैं कि ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए यह आवश्यक है कि एयर में वह प्रेजेंट, मतलब खुले में हो। जैसे कोई भी कंपाउंड है उसको किसी बंद डिब्बे में हम नहीं करा सकते। अगर बंद डिब्बे में करा रहे हैं तो वो होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन उसको हम खुले में करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे रख दी तो होता है क्या है, देखिए सोडियम है नॉर्मल सा, सोडियम क्या करता है, एयर के साथ, एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना देता है। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, ब्लास्ट होता है। सोडियम को मिट्टी तेल से निकालते हो, बाहर रखते हो, क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। हाँ, तो कारण वही है कि ऑक्सीजन जो है, एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट कर लेगा, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये जी बोल रहा है यह लाइट एंड इंडिकेटर के द्वारा कैटेलाइज्ड होता है and inhibited by a auto oxidation such as a hydroquinone। आगे बताता है कि ऑटो ऑक्सीडेशन लाइट तथा एयर के द्वारा, लाइट और जो एयर होता है के द्वारा क्या होता है, यह कैटेलाइज्ड होता है, कैटेलाइज्ड होता है। ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन लाइट और एयर के द्वारा कैटेलाइज्ड होता है तथा क्या बोल सकते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि हाइड्रोक्विनोन के द्वारा ऑटो ऑक्सीडेशन इनहिबिट होता है, कैटेलाइज मतलब कैटेलिसिस किसको बोलते हैं, कैटेलिस्ट किसको बोलते हैं, तो कैटेलिस्ट किसको बोला जाता है, जो कि रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट डाले, चाहे वह उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या फिर घटा दे, वो कहलाता है कैटेलिस्ट। क्लियर है? दूसरा क्या बोल रहा है, इनहिबिट करता है या इनहिबिटर मतलब जो रिएक्शन हो रहा है नॉर्मल सा उसको रोकने का काम करने, उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर या इनहिबिटर। क्लियर है? इनहिबिट मतलब उस रिएक्शन को आगे ना बढ़ने देना, उतने में खत्म करना, सिर्फ इनहिबिट करता है। तो इस बेसिस पर इसका ऑटो ऑक्सीडेशन का हम लोग बताते हैं। हाँ, तो देखो इसका मेन जो पर्पस है ऑटो ऑक्सीडेशन, वेरी यूजफुल रिएक्शन होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, वेरी यूजफुल रिएक्शन होता है। ठीक है, वेरी यूजफुल रिएक्शन है क्योंकि, तो इसमें बताया जाता है क्योंकि ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो फूड जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इसमें रबर, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है प्लांट पेंट, उसके बाद है ल्यूब्रिकेंट और उसके बाद दिया हुआ है वर्निश के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है ये समझो
ऑटो ऑक्सीडेशन जो है वो वेरी यूजफुल रिएक्शन होता है बोलता है, तो वेरी यूजफुल है मतलब समझ में आ गया। अब वह क्या होता है, तो फूड के लिए आवश्यक होता है। तो कई फूड ऐसे होते हैं, कई हम लोग का खाने का चीज ऐसा होता है जिसमें ऑटो ऑक्सीडेशन होने से वह खाने लायक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। रबर, रबर जब बनता है तो उसमें ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तभी वह रबर बन पाएगा, खिंचाव आएगा। ठीक है, ऐसे ही पेंट, पेंट जो लगाए रहते हैं यह ऑटो ऑक्सीडाइज होता है तभी उधड़ता है वहां से। समझ में आ रहा है, मतलब पेंट परमानेंटली लगा थोड़ी रहता है, वो क्या हो जाता है, देखो छिलके छिलके टाइप के निकल जा रहा है, क्यों निकलता है, तो उसमें ऑटो ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर एयर से क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके वो ऑक्साइड के परत के रूप में निकल जाता है। उसके अलावा देखो ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट किसको बोलते हो, ल्यूब्रिकेंट किसको बोलते हो, नहीं पता, ग्रीस सुने हो? हाँ, ग्रीस क्या करते हो, ग्रीस को कहां पे लगाते हो, हाँ ऐसे जगह पे जहां पे क्या होते रहता है, घर्षण होते रहता है, आवाज आते रहता है, होता है ना, जैसे पंखा जैसे आवाज करते रहता है तो क्या करते हो वहां पे ग्रीसिंग करना पड़ेगा, या साइकिल जैसे आवाज देते रहता है तो उसमें क्या बोलते हो, इसमें ग्रीसिंग करना पड़ेगा, वो होता है हमारा ल्यूब्रिकेंट। क्लियर है? वर्निश, वर्निश किसको बोलते हो, कभी घर में पेंट किए हो, वो तो अलग चीज है। पेंट करते हो तो होता क्या है, नॉर्मल वो वाला पेंट पकड़ लोगे, जो ओरिजिनल पेंट रहता है उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करके देखना, क्या होता है बीच बीच में जगह छोड़ देता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्लेन आई करके छोटा सा बॉटल में आता है वर्निश नाम से, मतलब जो तुम लोग घर में नॉर्मली मिट्टी तेल मिला देते हो, लेकिन ये है कि उसके लिए भी, उसको लिब्रिकेट करने के लिए भी वर्निश आता है, वो होता है वर्निश, एक प्रकार से वो मिट्टी तेल का ही काम करता है, उससे क्या हो जाता है, वो ढीला हो जाता है, ढीला होगा तो बीच बीच का जगह नहीं छोड़ता। क्लियर है? तो इनमें, इन सब में क्या होता है, तो जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है वह मेन रोल प्ले करता है। क्लियर है ये चीज, देखा? ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखो तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन सेल्फ में डाइरेडिकल, डाइरेडिकल होता है। डाइरेडिकल होता है कहने का मतलब देखो तो O और O ऐसा ये आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसा जुड़े रहते हैं, इस पर ये लोन पेयर, इस पर ये लोन पेयर, इस पर लोन पेयर, इस पर लोन पेयर, ये डाई ऑक्सीजन कब, सॉरी डाइरेडिकल कब बनता है, ये देखो इसका लोन पेयर एक बॉन्ड टूट जाएगा दोनों के बीच में, और ये खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, ये खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो वह डाइरेडिकल की तरह व्यवहार कर सकता है। कब करेगा, डाइरेडिकल कब करेगा, जब उसको लाइट मिल जाए। ठीक है, जब एक्साइट हो जाए उसके इलेक्ट्रॉन, एक्साइट कब होगा, या तो थर्मली या तो फोटोकेमिकली, तो लाइट मिलेगा तब वह एक्साइट होकर के रेडिकल बना लेगा, तो डाइरेडिकल बना लेगा। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है। यह हाइड्रोजन से रिएक्टिव नहीं होता, यह क्या नहीं करता है, तो हाइड्रोजन से रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, यह हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा, बट कुछ फ्री रेडिकल, बट क्या हो रहा है, कुछ फ्री रेडिकल होंगे, कुछ फ्री रेडिकल्स जो होंगे, फ्री रेडिकल्स इनिशिएटिंग स्टेप से में प्रोड्यूस होते हैं। देखो ये क्या होते हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स के इनिशिएटिंग स्टेट में क्या होते हैं, तो प्रोड्यूस होते हैं। देखो डाई ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है, साथ ही साथ वहां बताया जा रहा है कि जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके जो इनिशिएटिंग स्टेप है, उस इनिशिएटिंग स्टेप में इनके ये डाई ऑक्सीजन वाले फ्री रेडिकल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसको रिएक्शन से देखेंगे तब समझ में आ जाएगा।
सच एज दिस, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, हाँ, बट कुछ फ्री रेडिकल के साथ इनिशिएटिंग स्टेट, कुछ फ्री रेडिकल इनिशिएटिंग स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि लाइक लाइक आर रेडिकल, आर रेडिकल, हाँ। अब यह क्या करता है, तो देखो यह हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं किया तो क्या हो गया, कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या बन रहा है, आर स्टार, तो यह आर स्टार इस डाई रेडिकल के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि देखो ये स्टार में है, ये स्टार में, दोनों के दोनों क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में तो आसानी से वो एक दूसरे को रिएक्शन करके अपने एनर्जी का रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्शन करके वो क्या हो जाएंगे, तो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर बताया जाता है। तो यहां पे क्या होता है, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, या आर रेडिकल, इसको आर रेडिकल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है तथा ROO, देखो तो इस प्रकार का रेडिकल ROO रेडिकल प्रोड्यूस करता है, जो कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, एंड इस प्रकार चेन रिएक्शन आगे बढ़ता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो जो कि हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तथा चेन रिएक्शन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो आर रेडिकल अब जो बना है वह क्या करेगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देता है, तो ROO रेडिकल। कौन सा रेडिकल है ये, एल्किल पर ऑक्साइड रेडिकल, क्लियर है, एक एल्किल पर ऑक्साइड रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे, और एल्किल पर ऑक्साइड जो रेडिकल होगा वह क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपने में खींचेगा, और अपने में खींच करके वह चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो जितना चीज बोले उसको हम लोग यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे हमको कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन से क्या मिल गया हमको, आर रेडिकल मिला। यह आर रेडिकल क्या करता है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर के क्या देता है, तो ROO रेडिकल देता है, देखिए। अब यह जो ROO रेडिकल होता है, यह क्या करता है, तो RH अगर इसके साथ में आ जाता है, तो यह रेडिकल इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ROOH, ये बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्या बन गया हमारा, तो यह मेथिल पर ऑक्साइड बन गया, ये बन जाता है। इसके अलावा देखें, अब यहां से हमको क्या बचा है, ये वाला रेडिकल जो तुम्हें बचा है, ऐसा इसको R' कर देते हैं। अब ये जो R' है यह क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या देगा, RO रेडिकल देगा, और रेडिकल से यह फिर क्या करेगा, तो मान लो यहाँ पे RH आ जाता है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, तो ROO रेडिकल, लेकिन कौन सा वाला, सॉरी रेडिकल से यह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके क्या बना लिया, ये बना लिया, और इसके साथ साथ हमको R रेडिकल यहां से प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ जा रहा है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ जा रहा है, और ये कंपाउंड बना रहा है। तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑटो ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। तो देखो हाइड्रोजन है, तो यह कंपाउंड क्या होगा, मेथिल एल्किल हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्लियर है। तो उसको बोलते हैं, उधर अगर क्या जुड़ा हुआ है,
हाइड्रोजन जुड़ा है तो वह होगा हाइड्रोजन एल्की परऑक्साइड, ऐसा, ठीक है। और अगर उधर आर भी जुड़ा है तो क्या बोलोगे, परऑक्साइड। और सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है दोनों में तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, समझ में आ रहा है। परऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो इसमें अंतर क्या है, तो इसमें अंतर ये है ROOH है, तो यह क्या होगा, हाइड्रो परऑक्साइड। लेकिन यहीं पे यह कैसा हो, ROOR हो, तो क्या होगा ये परऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ पे देखें HOOH, हाँ, लेकिन परऑक्साइड के फैमिली क्या है, हाँ, तो ये समझ में आया। हाइड्रोजन हाइड्रो परऑक्साइड कब बोलेंगे ये समझ में आ गया, परऑक्साइड कब बोलेंगे ये समझ में आया, क्लियर है। चलो हाँ, आगे इसमें बता सकते हैं सिमिलरली, किसी के रिएक्शन के जैसा, सिमिलरली बेंजाइलिक में क्या होता है, तो एरिल बेंजाइलिक में एरिलिक रीअरेंजमेंट के द्वारा, देखो तो बेंजाइलिक जो ग्रुप होता है उसमें कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, तो एरिलिक रीअरेंजमेंट होता है, के द्वारा क्या बनाता है, तो हाइड्रो पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, देखो इसका, इस वर्ड का कहने का मतलब क्या है, तो जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग देखो एलिलिक पोजीशन, ये बेंजोइलिक नेचर का है, कहने का मतलब क्या है, तो रिंग वाला कंपाउंड, ठीक है, तो रिंग वाले कंपाउंड का एलिलिक पोजीशन, देखो इसका फिलहाल एलिलिक पोजीशन कौन सा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये दोनों पोजीशन क्या होंगे इसके, एलिलिक पोजीशन, एलिलिक पोजीशन है या नहीं, बोलो, ये दोनों पोजीशन एलिलिक पोजीशन होंगे या नहीं होंगे, एलिलिक पोजीशन किसको बोलते हो, बताओ इसमें एलिलिक पोजीशन कौन सा है, ABCD, कौन सा कार्बन एलिलिक पोजीशन, ए और बी एलिलिक पोजीशन, ए और बी एलिलिक पोजीशन, ठीक, एक दो चार ये हो गया, तो दो ये हो गया, अब ये है हमारा ए, सॉरी, अब इसमें नंबर A B C D E और F, बोलो इसमें से एलिलिक पोजीशन कौन, मुंह खोलो जल्दी बोलो, गलत बोलोगे फिर भी क्या होता है, F और C, सबको समझ में आ रहा है, वही चीज यहाँ पे बोला, रिंग बन गया, देखो कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, ए के जस्ट आगे एक, तो ये वाला एक क्या है, इधर देखो सी है, ये क्या है, समझ में आया। तो एलिलिक पोजीशन ऐसे इसको बताया जाता है,
क्लियर है? अब देखो, मान लो ये दिया था H और ये है H, ऐसा। चलो बोलो, इस पर एनालिटिक पोजीशन कौन सा? ऐसा बना दीजिए। ई बॉन्ड डी और सी के लिए एनालिटिक पोजीशन क्लियर है? बी डी और सी के लिए एनालिटिक पोजीशन है। देखो अब नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कंजुगेशन आ गया। क्लियर है? कंजुगेशन आ गया तो इधर को बस देखना है, इसके सिर्फ एक ही साइड। अब कंजुगेशन नहीं रहता है उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि हाँ या इसका एलिमेंट। क्लियर है? तो इसमें से कौन कौन सा? ई और ए क्या है? दोनों एलिमेंट। क्लियर है? हाँ, तो इस बेसिस पर इसको हम लोग बता। तो बोलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बेंजाइलिक जो ग्रुप होते हैं या बेंजीन वाले जो ग्रुप होते हैं उसके एलिलिक रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या होता है? तो हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, इसका जब हम रिएक्शन O2 के साथ करा देते हैं, ठीक है, O2 के साथ कराएंगे तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा ये डबल बॉन्ड और ये है इसका एलिलिक पोजीशन। इस एलिलिक पोजीशन से O और H ये प्राप्त हो। क्लियर है? ठीक। अब इसी के बेसिस पर देखो एक दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। मान लो ये दिया है, ये है C और इससे जुड़ा हुआ है हमारा CH3H और इधर जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है? अब इस पर जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराऊंगा, तो क्या होगा? कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है इतना? बेंजीन। बेंजीन से जुड़ा हुआ C। ठीक है, तो बेंजीन से C जुड़ा रहता है। ये देखो तो ऐसा क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन से एक हाइड्रोजन बस अटैच है और दो हाइड्रोजन की जगह पे कौन सा ग्रुप आ गया है? मेथिल। तो क्या बोलोगे? डाइमेथिल टॉल्यूइन। समझ में आया? तो डाइमेथिल टॉल्यूइन। अब इसका इस बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसा, मतलब उस गोले का मतलब। अब इसके बेसिस पर एलिलिक पोजीशन कौन सा है? कौन सा? कार्बन तो ये भी है, ये भी है, ये भी। कौन सा वाला है एलिलिक पोजीशन? बीच वाला, ये दिख रहा है। अब इसी कार्बन पर क्या होगा? ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा तो कैसा हो जाएगा? देखो इसके स्ट्रक्चर, ये है ऐसा, ये ऐसा C और इधर में तो कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है। यहीं से ऑक्सीजन आकर के ऐसा जुड़ेगा, ऐसा रेडिकल बनाएगा। ठीक है, और क्या किया? इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। अब अगेन प्रोसेस में क्या करेगा? हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, या तो निकला हुआ जो हाइड्रोजन है उसको ले लेगा या फिर ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा उससे छीन लेगा। तो क्या बना लेगा? तो दूसरे प्रोसेस में हमको प्राप्त हो जाएगा ऐसा C और इधर CH3 और ये हो जाएगा O और H। बोलो क्या यह हाइड्रोपेरोक्साइड है? क्या यह हाइड्रोपेरोक्साइड है ना? कैसे पता चला? H जुड़ा है ऑक्सीजन के एक साइड। क्लियर है? ये क्या हाइड्रोपेरोक्साइड है? ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया? तो हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त हो गई।
आगे देखें तो आगे इसमें बता हाइड्रोपर ऑक्साइड क्या होता है, तो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर रेडिकल देते हैं, जो कि अदर चेन रिएक्शन को चेन रिएक्शन में भाग ले। अब देखो हाइड्रोपर ऑक्साइड है, तो देखो तो हाइड्रोपर ऑक्साइड क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको यह क्या करता है, तो यह टूट जाता है और टूट करके रेडिकल देता है। ठीक है, तो देखो H म्यू अगर इसको मिल जाएगा तो यह क्या करेगा, टूटेगा और कैसा रेडिकल देगा, तो ये देखो ऐसा रेडिकल दे देगा। ठीक है, रेडिकल दे दिया। अब यह दूसरा चेन रिएक्शन को क्या करेगा, तो टेक ओवर करेगा। तो देखो कौन सा है, तो RO रेडिकल जो है इसका जब हम रिएक्शन RH के साथ RH के साथ कराते हैं क्या हो जाएगा, बोलो R डैश रेडिकल बचेगा। हाँ, R डैश रेडिकल बचेगा और ROH R क्यों नहीं जुड़ा, R भी तो जुड़ सकता था, R डैश भी जुड़ सकता था, तो R क्यों नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट तो होता है, इसके कारण से यह क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया और ये रेडिकल के रूप में इसको छोड़ दिया। तो देखो ये पहला चेन रिएक्शन था, ये दूसरा चेन रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, तो जो हाइड्रोपर ऑक्साइड होता है वह सेकेंड चेन डिकम्पोज होकर के सेकेंड चेन रिएक्शन को देता है। बोलो क्लियर है ना। इसी में देखो कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें क्या हम ये बता सकते हैं, ये दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कौन सा रिएक्शन देता है, यह रिएक्शन दे करके प्रोडक्ट के लिए फॉर्म करता है OOH। देखो किस पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, उस पोजीशन का नाम क्या है, कौन सा पोजीशन है, ब्रिज हेड पोजीशन है। तो अच्छे से बोला करो ना, सुनाई तक नहीं दे रहा, ब्रिज हेड, ऐसा मत किया करो, गलत बोलोगे फिर भी क्या मैं मार डालूंगा तुम लोग को। तो ठीक है, तो कौन सा पोजीशन है, ब्रिज हेड पोजीशन है। ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या करता है, तो क्या करता है, पर ऑक्साइड का हाइड्रोपर ऑक्साइड का फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। चलो इसी के बेसिस पर एक रिएक्शन और बता सकते हैं हम। मान लो तुमको दिया हुआ है ये, ठीक है, इस पर O2 का रिएक्शन कराऊंगा, प्रोडक्ट कौन बता सकता है, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये दे प्रोडक्ट पर हाइड्रोपर ऑक्साइड कहाँ पे जुड़ेगा, 2 और 5 पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक ही प्रोडक्ट मिलता है, ये तो नंबरिंग कर दिया तब तुम आइडेंटिफाई कर लियो उसका कि 2 होगा या 5 होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग नहीं कर तो देखो इसको अल्टीपल्टी कर लो, ये है, ऐसा करोगे तो भी वही, ऐसा करोगे तो भी वही, क्योंकि ये वाला रिंग तो सेम है दोनों के लिए। ठीक है,
तो इस बेसिस पर ये हो गया, तो ये बनाता है, और साथ ही साथ ये भी बनाता है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ये देखो क्या किया हूं मैं, एक को जो नंबरिंग किया उसके बेसिस पर 1 से 2 से जोड़ दिया, और दूसरे को 5 से जोड़ दिया, दूसरे को 5 से जोड़ दिया। तो देखो ये ऐसा है, इसको पलट दिया तो ऐसा हो गया। तो दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, अलग अलग नहीं है, क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एंटीऑक्सीडेंट, देखो एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को एड कराए, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन को एड ना कराए, या जो है जुड़ा हुआ उसको बाहर निकाले, ये है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एंटीऑक्सीडेंट के आने से क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट के आने से क्या हो जाता है, तो ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाता है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंटीऑक्सीडेंट अगर आता है तो वह ऑटो ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब उसको रोक देता है। सच इज, देखो एंटी जो ऑक्सीडेंट होती हैं वे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये यूजुअली क्या होंगे, तो फिनॉल, फिनॉल हो सकता है, उसके बाद देखें तो सेकेंडरी एमीन हो सकता है, सेकेंडरी एमीन, उसके बाद देखें तो ये जो है, हाँ ये हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, तो जो कि चेन रिएक्शन को, चेन रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करके, डिस्ट्रॉय करके क्या देते हैं, रेडिकल चैन पेयरिंग रेडिकल, चैन पेयरिंग रेडिकल का फॉर्मेशन है। कहने का मतलब समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई रिएक्शन अगर हम देख रहे हैं तो उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हो सकते हैं, फिनॉल हो सकता है और है सेकेंडरी एमीन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या करेंगे, तो चेन रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो चेन रिएक्शन नॉर्मल चल रहा होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और डिस्ट्रॉय करके क्या दे देंगे, तो चेन पेयरिंग रेडिकल, मतलब सिंपल सा चीज है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे जो कि क्या होगा उस चेन रिएक्शन में प्राप्त होगा। तो इसको बोलते हैं चेन पेयरिंग रेडिकल, चेन में होने वाला कैरी होने वाला रेडिकल, ठीक है, का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, ये ROO ये रेडिकल है, ठीक है, इसका जब हम क्या करते हैं HA के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने के बाद हमको क्या मिल जाता है, ROOH प्राप्त हो जाता है और A बाहर निकल जाता है। जहां पे HA क्या है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं क्योंकि HA जो होता है ये होता है एंटी ऑक्सीडेंट,
ये क्या होगा, तो एंटीऑक्सीडेंट, तभी वो उस रिएक्शन को इनहिबिट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या है, तो H जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वह क्या करा दिया, फैमिलियर एब्स्ट्रैक्ट करा दिया और चेन रिएक्शन को रोक दिया। ठीक है, अब उसके बाद ए जो स्टार बना, यह क्या है, तो यही है हमारा चेन केरिंग रिंग। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम आगे बताते हैं कि ए स्टार रेडिकल होता है इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। यह क्या होता है, तो यह रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबलाइज होता है तथा यह रिलेटिवली अनरिएक्टिव होता है। देखो कोई भी चीज है वह क्या हो गया, देखो तो रेजोनेंस